वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। त्रिकोणमिति के इस चौथे भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाएंगे तो उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे पिछले भागों में हम लोगों ने यह देखा था कि साइन ए का मान 3/5 था, तो कैसे साइन ए कॉस ए टेन ए को हल किए थे। लेकिन इस वाले भाग में हम लोग क्या करेंगे, साइन ए के स्थान पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे और उसको कैसे जो है प्रश्न में रख करके हल करेंगे। या साइन ए के स्थान पे साइन थीटा हो तो ए भी साइन ए की तरह ही काम करेगा। और जैसे पिछले भाग में हम लोग ने सीखा था वैसे यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। इसके लिए कुछ फार्मूले को हम लोग को देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको मान को याद करना है। साथ में जो रेसिप्रोकल रिलेशंस है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, कोस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, यानी इसके मान को भी ध्यान में रखना है और इसका हम सही से प्रयोग करेंगे प्रश्न को हल करने में। अब देखते हैं प्रश्न 1 है, साइन ए बराबर 4/5 है और कोस बी बराबर है 12/13। तो साइन ए के लिए जो हम एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और इसमें जो है साइन बी के लिए जो है दूसरे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं साइन ए के लिए, तो साइन ए का मान है 4/5 ए के लिए है, तो साइन थीटा का मान l/कर्ण होता है यानी लंब बटा कर्ण। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कोण के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, उसका मान को रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है आता है। तो आधार का मान पाइथागोरस का फार्मूले का प्रयोग करके देखेंगे। तो जैसे देखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके मान को रखेंगे तो 25 बराबर 16 प्लस ए स्क्वायर है, उसको हल कीजिएगा तो हमको आ जाएगा आधार का मान 3। तो आधार हमने लिख दिया 3। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब 3 और 4 किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा है तो कर्ण आता है 5। ये समकोण त्रिभुज के भुजा है। अब इससे संबंधित जो है हम देखते हैं दूसरा कोस बी है, जिसका मान 12/13 है। तो कोस बी है तो कोस बी के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कोस बी को हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, और उसके मान को लिख देते हैं। आधार हो गया 12 और लंब निकालना है, कर्ण 13 हो गया। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आधार 12 हो कर्ण 13 हो तो लंब 5 आता है। इस पे कई जो है एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था और ये आप करके भी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में देखते हैं कि साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, ये मान दिया हुआ है। तो पहले हम उसके सभी मानों को नोट करेंगे। जैसे साइन बी का मान है लंब बटा कर्ण तो 5/13 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम कॉस ए का भी मान निकालेंगे तो कॉस ए का मान हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे 3 है और कर्ण है 5, तो इस तरीके से कॉस ए का मान हो गया 3/5। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉस ए है 3/5, साइन बी है 5/13 और बाकी दो जो मान ऊपर से मिलेंगे उसका मान को रखते हैं। कॉस ए का मान 3/5, साइन बी का मान 5/13, प्लस है तो प्लस हमने दे दिया। साइन ए का मान है 4/5 और कॉस बी का मान जो है 12/13। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं या हल। अब इसको हल करेंगे तो 5 दिया 15, 13 × 5 = 65 प्लस 12 चूँकि 48 यानी 48 और 13 × 5 = 65। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 65 है तो 65 ही हो जाएंगे, 15 और प्लस 48। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 48 और 15 को जोड़ेंगे तो 63/65 और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। पार्ट 3 में जो प्रश्न था वही चीज़ है। अब यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख करके हल कर सकते हैं। जैसे जो भी अनुपात त्रिकोणमितीय राशि अनुपात में ही होती है, तो अनुपातिक राशि अगर x मानते हैं तो वो अंत में वो फिर कट जाएंगे और आंसर हमको वही मिलेगा। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, तो x रख के भी हल कर सकते हैं
या उसको हटा के भी हल करेंगे तो देखेंगे कि साइन ए का मान 4x/5x वो कट के हट जाएंगे। अब है दूसरा प्रश्न है साइन ए इंटू कॉस बी जो दिया हुआ है, तो उसमें tan a बराबर √3 है और tan b बराबर 1/2 है। तो tan a के लिए a में देखेंगे तो tan के लिए होता है लंब बटा आधार और a के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है। तो यहाँ पे l हो गया BC, अब BC भी लिख सकते हैं और आधार हो जाएगा CA, यानी उसको हम आधार भी लिखें या A भी लिखें या बेस B भी लिख सकते हैं। कर्ण है यहाँ पे BC। अब देखते हैं कि L हमारा √3 है तो √3 हमने नोट कर दिया और A है 1। अब इस दोनों की मदद से हम कर्ण क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब हमारा है √3 प्लस आधार है 1, वर्ग करेंगे उसको हल करेंगे तो √3 का वर्ग होगा तो हमारा हो जाएगा 3, रूट से रूट हट जाएंगे, स्क्वायर से 1 और √3 के अंदर 3 + 1 है तो वह हो जाएंगे हमको 4 और √4 का मतलब 2 प्लस माइनस में आता है तो हम 2 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको जो है कर्ण का मान मिल गया 2। अब साइन बी है तो उससे भी संबंधित हम हल करेंगे। तो पहले साइन ए से जो जितने मान है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो साइन ए का मान लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब है 5 √3 और कर्ण है 2 और साइन ए हो गया। कॉस ए का भी मान निकाल सकते हैं तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 1 और कर्ण है 2। अब आते हैं बी के लिए, तो साइन बी है तो बी के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेनस कर्ण हो गया, निकालना है। कर्ण भी दिया हुआ है 2 है, आधार निकालना है। तो साइन बी का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पे 1 है और कर्ण हाइपोटेनस जो है 2 है तो उसके मान को यहाँ पे नोट कर दिया गया है। आधार कितना होगा तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर -1। तो कर्ण यहाँ पे जो है 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 और आधार 1 है तो 3 √3 आ जाएगा मान। तो यहाँ पे आधार आ गया √3, उस मान को यहाँ त्रिभुज में नोट कर दिया गया। अब इस मान की मदद से हम कॉस बी और साइन बी का मान निकालेंगे। तो कॉस बी यानी कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे √3 है तो ये हो जाएंगे √3 और कर्ण हो गया 2। इसी तरीके से साइन बी और साइन बी का मतलब लंब बटा कर्ण तो इसका मान 1/2 आता है और इसको हम रखेंगे प्रश्न में। तो देखते हैं किस तरीके से मान हम उसको रखा जाता है। तो साइन ए का मान है √3/2 जो बगल में है, बगल के जितने भी मान है हम इस इक्वेशन के नीचे जो है रखेंगे और कॉस ए का मान है a/k यानी 1/2 और साइन बी का मान है 1/2। हल करेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √9/2 दूनी 4। ये तो हल आपको आता ही है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएंगे इसका 4 और √9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा 3 - 1। अब एलसीएम यहाँ पे 4 आया, 3 - 1 यानी हो गया 2/4 कट जाएगा 1/2। 1/2 हो गया, यहाँ पे 2/1 नहीं लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। इस तरीके से यह इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है tan A और tan B। तो प्रथम तो त्रिभुज है उसके लिए हम tan A के लिए यूज करेंगे। तो tan A है तो A के सामने वाली भुजा लंब, आधार और कर्ण हो गया। अब यहाँ पे लंब हो गया 1, बेस जो है √3, कर्ण कितना होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम निकालेंगे, वह मान आएगा 2। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यह मान को हल करते हैं। ऐसे 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, √2 हो जाएगा। अब साइन ए से संबंधित जितने भी मान है उसको हम नोट करेंगे। तो साइन ए बराबर l/k, l का मान 1 और k का मान है कर्ण यानी हाइपोटेनस 2 है। इसी तरीके से कॉस a/k, a का मान है √3 और k का मान है 2। पुनः साइन बी के लिए आते हैं। तो साइन बी के लिए जो है हम देखेंगे साइन बी का मान हम बाद में निकालेंगे। tan b लंब बटा आधार, तो यहाँ पे b के सामने वाला भुजा l लंब हो जाएगा और बाकी जो भुजा BC है वो आधार हो जाएंगे
और बी ए हमारा कर्ण होगा, वो कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा के का मान 2, क्योंकि जस्ट जो ऊपर है वाली भुजा वहीं नीचे भी है, बस उसके मान जो है एक ही आएंगे। तो कॉस ए कॉस बी है, कॉस बी का मान हम देखते हैं कि कितना आता है, तो कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया हमारा 1 और कर्ण है 2। इसी तरीके से हम जो है साइन बी का भी मान निकालेंगे L बटा के √3/2, और इस सभी मानों का प्रयोग जो है हम प्रश्न में रखेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो साइन ए का मान है 1/2, उसके बाद कॉस बी है, कॉस बी का मान है 1/2, प्लस है तो प्लस, कॉस ए का मान है √3/2 और साइन बी का मान है √3/2। अब इस वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करते हैं। अब गुना के स्थान पर डॉट भी दे सकते हैं। अब इसके बाद इसको हल करने के बाद क्या आता है उसको देखते हैं। तो हम लोग हल करने से पहले हल लिखते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर अनुपातिक राशि x भी मान करके हम बना सकते हैं, x से x फिर कट जाएगा, वह जो है वही आ जाएगा। अब चाहे तो x मान के बनाए, लेकिन शुरुआती में हम x से लिख के कटा देंगे, पहले सीखते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा √9, और √9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम होगा 4 और 1 + 3, जोड़ तो आता ही है, 3 और 1 जो है 4/4, वो कटाएंगे आपको मिलेगा 1, तो 1 है। तो इस तरीके से हमारा बराबर हो गया, आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी 2 त्रिभुज का हम प्रयोग करेंगे। प्रथम त्रिभुज ए के लिए यूज करते हैं, तो ए के सामने वाली जो भुजा लंब होती है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस बी है तो बी के लिए नीचे वाला दिया गया है, तो इसके लिए हम ए एल और के का यूज करते हैं। साइन ए के लिए है तो आधार हो गया लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया हमारा √2, लंब है 1, ए कितना होगा, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा हम देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर √2 और √2 का वर्ग करेंगे आएगा 2, और लंब है 1, 2 में से 1 आएगा घटेगा तो वो हो जाएंगे 1, और 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 1 ही आएगा। या ऐसे भी आधार और लंब एक एक रहेंगे तभी तो कर्ण जो है √2 में आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित जो मान है tan A और tan B है, तो tan A ऊपर वाले त्रिभुज से निकलेगा, तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलम बटा बेस, यानी P/A होता है। तो हम लोग देखते हैं लंब हो गया 1 और A है हमारा 1। अब इसमें जो मान आया दूसरे त्रिभुज के लिए भी हम देखते हैं कितना आता है, तो कॉस बी है, कॉस बी के सामने वाला लंब होता है, और लंब बटा कॉस बी का मान आधार बटा कर्ण होगा। आधार यहाँ पे √3 है और कर्ण है 2, और इस तरीके से लंब हमारा कितना आ जाएगा 1। ऐसे आप पाइथागोरस का यूज कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, तो हमको मान जो है 1 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो √3 2 का वर्ग 4 और 1 √3 का वर्ग जो है 3 आ जाएंगे, 4 में से 3 घटेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 आएगा। अब इस सभी मानों का प्रयोग करके हम जो दिया हुआ मान है उसको निकालेंगे। तो tan B कितना होता है, तो tan बराबर लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे और आधार यहाँ पे √3 है, √3। अब इस मानों को हम ऊपर रखेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन तो पहले लिखेंगे, मान को रखते हैं tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे और देखते हैं tan A का मान जो बगल में लिखा हुआ है 1 हो जाएगा, प्लस tan B का मान 1/√3 हो जाएंगे, 1 माइनस tan A का मान 1 इंटू tan B, वो B होगा, और tan B का मान जो है हो जाएंगे 1/√3। अब यहाँ से इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं, इसके नीचे नहीं है तो 1 है, तो 1 और √3 का लघुत्तम √3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लघुत्तम निकालेंगे, यानी लघुत्तम तो आता ही है,
उसके बाद फिर नीचे 1 और √3 का लघुत्तम √3 1 माइनस √3 - 1, यानी दिए गए प्रश्नों को हल करना है और हल करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कैसे हल होगा। √3 + 1 बटा √3 भागा है तो पलटेगा, गुना होगा √3 बटा √3 - 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो √3 + 1 बटा √3 - 1 आएगा। इसको परिमीकरण भी कर सकते हैं, तो √3 + 1 और √3 + 1 से हम गुना करेंगे। तो परिमीकरण का मतलब है कि हर के गुणांकों को चिन्ह को बदल देते हैं। तो ऊपर हो जाएंगे √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे वाला a - b × a + b, यानी फार्मूला होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इसको चलिए हम हटा देते हैं कुछ को। अब हल करेंगे तो उसको हम वैसा ही का वैसा ही छोड़ देते हैं, वैसा ही नोट करते हैं। √3 + 1 का होल स्क्वायर बटा ये हो जाएंगे 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3 -1 और 3 में से 1 जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान है इस प्रश्नों को हल करना। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर। tan a बराबर दिया हुआ है 2। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, 2 के नीचे नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं a के सामने वाला लंब 2 है और आधार हो जाएंगे 1, तो कर्ण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पे लंब है 2, 2 दूनी 4, आधार है 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा और 4 1 हो जाएगा 5 और 5 का वर्गमूल जो है √5 ही निकालते हैं, उतना ही रहने देते हैं। अब इससे संबंधित जो मान दिया हुआ है उसका मान हम लोग नोट करेंगे। तो पहले तो हम सोल्यूशन लिखते हैं या हल लिख सकते हैं। सेक ए का मान होता है कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार। tan a का मतलब लंब बटा आधार। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस tan a का मान लंब बटा आधार वही है, तो लंब बटा आधार और वर्ग है तो वर्ग दे देंगे इंटू कॉसेक ए, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो कर्ण बटा लंब। चाहे तो इसका मान हम अलग भी नोट कर सकते हैं समझने के लिए। तो ए ले यहाँ पे लंब है 2, आधार है 1, कर्ण है √5 और इससे हम साइन सेक tan का मान अलग नोट करते हैं। तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण है √5 बटा आधार है 1। इसी तरीके से tan के लिए हम मान नोट करेंगे, कॉसेक के लिए मान नोट करेंगे और इस मान को जो है जो प्रश्न है उसमें क्या करेंगे, रखेंगे और देखते हैं कि कितना मान आता है। तो सेक ए का मान √5 बटा 1, tan a का मान 2/1, tan स्क्वायर ए का मान 2/1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक ए √5/2, क्योंकि यह साइन का उल्टा है। अब हल करेंगे, 2 में √5 से गुना करेंगे 2√5/1, फिर प्लस 2 दूनी 4 और 1 माइनस √5/2। अब इसको हल करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 1 2 का 2 एलसीएम होंगे। अब 1 में 2 से गुना करेंगे तो ही आएगा, तो 2 दूनी 4 √5, फिर 4 दूनी 8 माइनस √5, यानी आपको एलसीएम तो आता ही है। अब यहाँ पे √5 है, नहीं है तो √5 के आगे 1 है, तो 4 में से 1 गया 3 √5 प्लस 8/2। आप इतना भी सोच सकते हैं, यहाँ पे इतना मान जो है आ जाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। कॉसेक ए बराबर 2 है। तो लगभग यह पार्ट जो 3 था उसी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है आपको अलग मिलेंगे। अलग का मतलब आंसर जो है अलग आएगा, कैलकुलेशन कुछ कठिन होगा, लेकिन बेसिक जानकारी आपको आएगा। घात घातांक के नियम, तो आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। देखते हैं, कॉसेक ए का मान कॉसेक ए है 2, यानी कर्ण बटा लंब जो साइन का उल्टा होता है। कर्ण हो गया 2, लंब हो गया 1। अब ए के लिए है तो ए के सामने वाली भुजा BC हमारा लंब हो जाएगा और AC आधार और BA यानी AB कर्ण। तो यहाँ पे आधार निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और 2 कर्ण है 2 का वर्ग जो है 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर है वर्गमूल आएगा √3, तो आधार का मान √3 मिलेगा। अब यहाँ पे 1/tan है, तो चलिए हम tan a का मान डायरेक्ट लिखते हैं, लंब बटा आधार प्लस साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण नोट करते हैं
और 1 प्लस कॉस ए का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब या इसके मान हम अलग भी नोट कर सकते हैं, रखने में मान को सहूलियत होगा। तो लंब बटा आधार tan a बराबर लंब है हमारा 1 और a है आधार √3। इसी तरीके से साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मान हो जाएगा 1 और कर्ण है 2। इसी तरीके से कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण, और आधार है यहाँ पे √3 नोट कर देंगे और कर्ण है 2। और इस सभी मानों को जो है प्रश्न में नोट करेंगे। तो एक स्टेप आपको बढ़ेगा, 1 बटा लंब बटा आधार का मतलब हुआ 1 बटा √3 प्लस लंब बटा कर्ण यानी साइन ए का मान है 1 बटा 2, इसको नोट कर देंगे। और कॉस ए का मान है 1 प्लस √3/2, कॉस ए का है मान है √3/2, उसको नोट कर दिया गया। अब इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं, तो ये जो तो कैलकुलेशन आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर बोर्ड मास नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पे बोर्ड मास देखें, आपको वहाँ से बोर्ड मास जब समझ में आएगा तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 प्लस 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएंगे और 2 प्लस √3। फिर जो है इसको हल करेंगे तो मान जो है कुछ ऐसे मिलेगा, 1 भागा यानी ये बटा में है तो छोट बड़ छोट हम लोग करके इसे हल करते हैं। तो 1 भागा हो जाता है गुना में √3/1, यानी भागा के बाद जो अंक होते हैं पलट जाते हैं, प्लस 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है, और 2 प्लस √3 वो नीचे आ जाएंगे। इसको कटाएंगे, कटा भी सकते हैं तो कटा देते हैं, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3, और इसको हम गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएंगे, आएगा एलसीएम 2 प्लस √3, 1 से भाग देंगे 2 प्लस √3 मतलब 1 कटेगा तो हो जाएगा √3 से गुना होगा उसमें 2 प्लस √3 में और प्लस 1। या हम तिरछा तार से भी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे √3 में 2 से गुना होगा, 2 √3 में √3 से गुना होगा तो 3 आ जाएगा, अब प्लस है 1। अब 2 प्लस √3 यहाँ पे रह जाएंगे। अब 2 √3 हम यहाँ पे नोट कर देते हैं और 3 और 1 मिलके हो जाता है 4 और बटा 2 प्लस √3। देखिए 2 प्लस √3 जो है इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2 बचेगा और नीचे बच जाएगा आपको 2 प्लस √3, जो दोनों एक ही है। 2 प्लस √3 लिखे या √3 प्लस 2 दोनों एक ही है, उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरीके से 2 इसका मान आ जाएगा। तो ये था 6वां नंबर प्रश्न। अब है 7वां। यहाँ पे है दिया हुआ है कि साइन b है 1/2, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, b के सामने वाला लंब और a कर्ण, ऐसे हम नोट कर देंगे। अब उसके बाद कर्ण है यहाँ पे 2, लंब है 1, आधार निकालना है। तो जानते हैं कि कर्ण 2 होगा, लंब 1 होगा तो आधार √3 आएगा। जस्ट हमने लगभग कई प्रश्नों में ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, आप कॉपी में नोट करके लिखिएगा। प्रश्न को हल करते हैं। 3 cos b का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। इसके मान को आप अलग भी नोट कर सकते हैं। आधार है √3 बटा कर्ण है 2, यही मान को हम ऊपर रख देंगे √3/2 माइनस 4, फिर cos b वही मान है √3/2 का होल क्यूब। LHS को हम लेकर के हल कर रहे हैं तो यहाँ पे नोट कर देंगे LHS। अब इसके बाद इसके मान को हल करेंगे तो 5 √3 और 3 है, 3 √3/2, 4 √3/2 को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात के नियम से ये आपको टूटेगा, तो √3/2 हो जाएंगे। इसके बाद 2 दूनी 4 ऐसे करके कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 √3/2 और ऊपर बच जाएंगे 3 3 9 9 3 27, ऐसे हम 3 को मिला करके एक 9 कर लेते हैं और वह वर्गमूल 3 हो जाएगा, √3 को रहने देते हैं। थोड़ा सा सेटिंग कर दिया गया है। 2 का लघुत्तम 2, 3 √3 माइनस 3 √3, यहाँ पे बटा पर घटाव है, एक कट जाएंगे ऊपर से तो 0/2 मिलेगा। तो इसको नोट कर देते हैं 0/2 यानी 0। अगर यही 2/0 रहता है तो इसका मान अनंत आता, अपरिभाषित। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। यदि cos थीटा का मान √3/2 है तो यहाँ a के लिए चर्चा हुआ है, तो नहीं है तो थीटा मान लिया a को, तो इसके सामने वाली भुजा जो है वह हो जाएंगे लंब, और लंब cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण,
तो इसके सामने वाली भुजा लंब BC, आधार हो जाएगा CA और कर्ण हो जाएगा BA। तो देखते हैं यहाँ पे आधार है √3, कर्ण है 2, तो लंब कितना आएगा। तो एक लगभग ऐसा प्रश्न जो है अभी हल किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा का मान कितना आता है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब यहाँ पे 1 है, कर्ण है 2। इसी तरीके से साइन ही है दोनों, इस मान को हम उसमें पुट करते हैं, रखते हैं। LHS को लेकर के हम हल कर रहे हैं। तो 3 साइन थीटा है, गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना होगा, 3 बटा 2 इकाई 2 माइनस 4 गुना 1 बटा 2 को हम 3 बार लिखेंगे, जो नोट कर दिया गया। अब ऐसा कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर इसमें अगर गलती करते हैं, बेसिक नहीं आएगा, तो आपको हल करने में परेशानी होगी। 2 से 2 कट गया, अब बच गया 1 बटा 2। यहाँ पे हम बटा पर का घटाव करेंगे, 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 3 में से 1 घटा, 2 बटा 2 कट जाएगा, 1 आएगा। तो देखिए कितना आसान जो प्रश्न था। अब है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे सेक थीटा बराबर 5 बटा 4। तो थीटा इसमें नहीं दिया है, मान लेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएंगे और CA का आधार और BA हमारा कर्ण हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि आधार यहाँ पे 4 है, कर्ण है 5। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकालते हैं लंब जो 3 होगा। हम लोग जानते हैं कि आधार कर्ण और लंब, कर्ण 5 आधार 4 होगा तो लंब हमारा 3 होगा। अब इसके बाद टेन थीटा है, साइन थीटा है, सेक थीटा है, इसके अलग अलग मानों को निकालेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 3 बटा 4। साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान यहाँ पर 3 है और कर्ण का मान है 5। इसी तरीके से सेक थीटा का मान दिया हुआ है 5 बटा 4। आप नोट भी कर सकते हैं या प्रश्न से भी मिल जाएगा। अब जो प्रश्न है उसमें से हम LHS को रखते हैं, क्योंकि सीधे करना है तो हमने नोट करते हैं LHS। आप सोल्यूशन भी लिखेंगे। LHS है टेन थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे। टेन थीटा का मान रखेंगे जो है 3 बटा 4 बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का मान नोट करके उसका वर्ग कर देंगे और हल करेंगे। 3 बटा 4, इसको हल करेंगे 1 + 3 = 9 और 4 चौके 16। फिर इसको हल करेंगे 3 बटा 4 बटा का यह जोड़ हो जाएगा, लघुत्तम 16, 16 इकाई 16 + 9। इसको फिर हल करेंगे 3 बटा 4, 16 9 25। तो ये मान मिलेगा 25 बटा 16। फिर इसको उल्टा करेंगे तो 16 बटा 25 होगा। तो पहले नोट करते हैं 25 बटा 16, ये हो जाएंगे 25 बटा 16। अब इसको हल करते हैं तो 3 बटा 4 गुने 16 बटा 25। अब देखिए यहाँ से 4 से 16 कट जाएंगे 4 मरतबे, तो 4 × 12 बटा 25। ये हुआ LHS। अब RHS को भी हल करेंगे और उसका मान कितना आता है। तो देखते हैं RHS में, यानी राइट हैंड साइड में, साइन थीटा 3 बटा 5, सेक थीटा का मान जो है 5 बटा 4। हल करेंगे 3 बटा 5 भागा है तो गुना हो जाएगा 4 बटा, पहले भागा के रूप में ही नोट कर दिए, 3 बटा 5 और भागा 4 बटा 5। तो ये मान हो जाएंगे 12 बटा 25, जो RHS बराबर LHS के बराबर। अब नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। यहाँ पे दिया है कोट B का मान है 12 बटा 5। तो ये B के लिए चर्चा किया गया है। तो B के सामने वाला लंब, यानी लंब हो गया, और BC हमारा आधार और B ये कर्ण। देखिए यहाँ पे B आधार हो जाएंगे 12 और लंब हो जाएंगे 5। तो कर्ण कितना होगा, तो हम जानते हैं जब आधार 12 और लंब 5 हो तो कर्ण हमारा 13 होगा। यह पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लगभग कई बार निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मानों को जो है लिखते हैं। tan B का मान लंब बटा आधार, तो tan B है 5 बटा 12। साइन B, तो साइन B का मान, यानी साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो 5 बटा 13। अब साइन B है, सेक B है। साइन B तो वही रहेंगे, सेक B जो है कर्ण बटा आधार, जो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएंगे 13 बटा 12। अब इसी मान को हम रखेंगे LHS में, तो लिखेंगे, नोट करेंगे LHS मान को हम, चलिए उसी में हल कर देते हैं। tan B मान हो जाएंगे 5 बटा 12, तो 5 बटा 12 का स्क्वायर माइनस
साइन बी है तो 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर, इसको नोट हल करेंगे देखते हैं कितना मिलता है। तो 5/12 है तो 5 का वर्ग हो जाएंगे 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस 5 × 5 = 25, 13 का वर्ग 169। हम लोग जानते हैं वर्गमूल। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा तो वही मान जो है LHS को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल करेंगे देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो साइन बी है तो साइन बी का मान जो है यहाँ पे 5/13 है तो 5/13 लिखेंगे। और 4 घात जो है 4 है तो घात 4 कर देंगे गुना सेक बी, और सेक बी का मान जो है 13/12 है स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 5/13 को हम क्या करेंगे 4 बार नोट करेंगे, यानी घात घातांक के नियम से। तो 5/13 5/13 5/13 यानी 4 बार इसको नोट करेंगे। उसके बाद 13/12 है उसको 2 बार नोट करेंगे और उसके बाद इसको कटाएंगे तो 13 से 13 2 जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको बचेगा 5 का 4 बार आप गुना कीजिएगा तो आएगा 6 से 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 का वर्ग 6 से 25 और नीचे 169 और गुने 1/144। तो इस तरीके से इसको भी आप हल करिएगा तो आपको 6 से 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 से 25 बटा इसको नीचे उतना ही रहेगा। और जो LHS था उसको हल करेंगे तो 25 से 25 कॉमन ले लीजिएगा तो LCM आ जाएगा 144 गुने 169 और 169 माइनस 144 घटाइएगा 25 आएगा तो ऊपर बचेगा 25 गुने 25 बटा 144 गुने 169 जो एक ही आएगा। आप इसको हल करके देखिएगा आपका आंसर वही आएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। इसमें दिया हुआ है tan b बराबर है आधार बटा लंब बटा आधार, जो मान है a/b। तो a के सामने वाला जो है थीटा हम मान लेते हैं, थीटा के सामने वाला जो है लंब यानी BC, AB हो गया आधार b। यहाँ पे हम AB का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो k का मान आया हमारा कर्ण a² + b² का रूट अंदर। अब यहाँ पे साइन थीटा है और कोस थीटा है तो हम a लिख दिए। साइन थीटा का मान जो होता है लंब बटा कर्ण, लंब है a बटा कर्ण है √3 √a² + b² माइनस b कोस थीटा। कोस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण तो b बटा अंदर √a² + b² बटा। अब नीचे जो है a साइन थीटा + b कोस थीटा उसका मान रखेंगे तो a साइन थीटा का मान ऊपर जो है वही रहेगा a बटा रूट अंदर a² + b², फिर प्लस है तो प्लस b कोस थीटा का मान जो b बटा रूट अंदर a² + b² वही रहेंगे। अब इसको हल करेंगे तो a में से गुना होगा a² बटा रूट अंदर a² + b², a रहेंगे माइनस b में b से गुना होगा b² अंदर रूट a² + b²। अब नीचे जो हो हल करेंगे तो इसको भी आप हल कर सकते हैं। a में a से गुना होगा तो a² रूट अंदर a² + b² प्लस है, इसको जैसे ऊपर हल किया गया उसे हल करेंगे। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो लघुत्तम जो आएगा a² + b² रूट अंदर में रहेंगे और a² नीचे वाले को a² + b² ये भी रूट अंदर में रहेंगे बटा a²। अब यहाँ पे प्लस होगा और b²। इसको हल करेंगे तो ये भागा के भिन्न का भिन्न के रूप में भागा है तो a² - b² रूट अंदर a² + b² और भागा है तो नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे कर देंगे, यानी रूट अंदर a² + b² ऊपर होंगे और नीचे जो a² + b²। अब a² + b² रूट अंदर से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a² - b² और बटा a² + b² जो RHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो है सिद्ध हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।